जय श्री राम। आज का ये वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाला है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक लाइव क्लास में, जहाँ पर छात्रों में से किसी एक छात्र ने अपनी बर्थ डिटेल शेयर की थी और बाकी छात्रों ने उस बर्थ डिटेल के अकॉर्डिंग टाइमिंग ऑफ मैरिज निकालने का प्रयास किया। क्या क्या खूबियाँ उनके काम में थी, कहाँ कहाँ उन्होंने थोड़ी बहुत कमियाँ छोड़ दी, किस तरह इसको अप्लाई करना चाहिए, वो सब आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। तो ये पत्रिका पर, अरे कहाँ गई, ये पत्रिका पर काम करने को बोला था विवाह के लिए। तो मुझे जो आंसर आए वो मैं एक बार आपको थोड़ा पढ़ कर सुनाता हूँ, आप सुन लीजिए। समझ में आए तो बढ़िया, और जहाँ पर आपको डाउट हो लगे कि ये क्या लिखा है तो बोल देना, ठीक है। चार्ट नज़र आ रहा है ना? मेरे ख्याल से जो बाकी स्क्रीन है कवर तो नहीं कर दी उसको, दिख रहा है चार्ट? ओके, ठीक है जी। सो मेरे पास एक आंसर आया ये वाला, संभावना। एक तो इतनी हिंदी लिखी है ना। हाँ, लिखते हैं लगन कुंडली से सेवंथ लॉर्ड विषम राशि में 8th हाउस में परेशानी को दिखाता है। ये बात सही है? है चार्ट में सेवंथ लॉर्ड अष्टम में है। अच्छा, चंद्र कुंडली से सप्तमेश शनि जो कि स्थिर राशि में बैठा है। नवांश में सप्तम भाव में शनि सप्तमेश होकर, लेकिन सब जगह से शुक्र का प्रभाव आ रहा है। हालांकि कालपुरुष की राशि, क्या लिखा है, कालपुरुष की राशि में सूर्य जो सेम सप्तमेश की डिग्री के पास है, थोड़ी परेशानी दे सकता है ओवरऑल। ना अधिक जल्दी ना देर, लगभग 25 से 28 वर्ष के बीच में विवाह होने का योग है। इन्होंने अभी इसमें इतना कवर किया। फिर बोलते हैं सब जगह से मंगल का प्रभाव आ रहा है। वक्री ग्रहों का प्रभाव सेवंथ हाउस पर, सेवंथ लॉर्ड पर आता है। हस्बैंड में बी एग्रेसिव और इनका स्थान बदला होगा। कुछ अनकन्वेंशनल विवाह के समय हुआ हो, जैसे कुछ मतलब कुछ घटना ऐसी जो कि प्लान न की हो, अचानक से हो गई होगी, ऐसा बोल रहे हैं। या शायद ये कहना चाह रहे हैं कि विवाह अनकन्वेंशनल रहा हो, हस्बैंड दूसरी उसका हो, वैसा कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं। स्क्रीन अभी भी दिख रही है ना आपको या गायब हो गई? दिख रही है, ठीक है। दशा, अब ये बोलते हैं एक संभावना 2012 में बनती है जब चंद्रमा में बुध चल रहा था। फिर ये लिखते हैं कारण उसका, चंद्रमा शुक्र जो कि कारक है के नक्षत्र में बैठा है एवं 11th लॉर्ड भी है चंद्रमा उस कुंडली में शायद, और बुध कारक के साथ बैठा है। नवांश में दोनों समसप्तक बैठे हैं। राहु के नक्षत्र में राहु सप्तम भाव में बैठे हैं। उस समय उन्होंने चतुर्दशा भी लगाई तो उन्हें दिखा कि वृश्चिक में सिंह की चतुर्दशा चल रही है। वृश्चिक में आत्मकारक जिसको दारा कारक गुरु देखता है। चलो आगे लिखते हैं सिंह को स्थिर कारक एवं दारा कारक देख रहा है, तो उनके हिसाब से वृश्चिक में सिंह राशि में ये होना चाहिए। फिर द्विग्रह गोचर पर आए। मैं द्विग्रह गोचर पे वैसे जाना नहीं चाह रहा, पर चलो अब लिखा है तो पढ़ लेते हैं। गुरु शनि दोनों का सप्तमेश एवं कारक पर गोचर है, तो मे बी 2012 के शुरू के 4 महीनों में। सेकंड चांस लिखते हैं 2014 में चंद्रमा में शुक्र में शादी होने के योग है, और उसके भी ऐसे इन्होंने लंबा सा एक कारण दिया है। मैं आपके सामने फिर भी एक बार शीट दिखा देता हूँ। देखो जी, ये आंसर था जो मैंने अभी आपके सामने कुंडली पढ़ा। दिख रही है। सर एक तो यही मून और मर्क्यूरी का हमको लगता है, और एक मून और वीनस का भी सर हमने देखा था, वो भी हमें काफी पॉसिबिलिटी उसमें भी दिखी। अच्छा, एक और मिनट। सर हमने चरदशा भी देखी थी, तो चरदशा भी उसको कर रही थी, मतलब गोचर भी चरदशा भी। तो तीनों चीजों से ना मून और वीनस भी आ रहा था। आबा जी बोल रही हैं कि चंद्रमा में बुध इनको लगता है, जो 19 जनवरी 2012 के बाद चालू हुआ।
औरों का भी सुन लेते हैं। सर चंद्रमा में वीनस भी, सर बुध मून में चंद्रमा वीनस में दो दो। वीनस भी। सर हाँ बल्कि सर ये चंद्रमा में बुध में, जब बुध सर अप्रैल में मीन राशि में आया था, हाँ वो हाँ। टाइम ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जो सर आपने 5 रूल लगाए थे, हम्म। बाद में बताए थे, राइट। कि लगने से त्रिकोण में भावेश आ जाए, तो वो कंडीशन भी एक बन रही थी उस समय। ओके। हाँ दिव्यांश, तुम क्या बोल रहे हो भाई, बोलो। सर मुझे थोड़ा एफर्ट के बाद मैरिज दिखता है, क्योंकि थर्ड और एट्थ लॉर्ड का असर सेवेंथ हाउस और लॉर्ड दोनों पर आ रहा है। हम्म सेवेंथ लॉर्ड रेट्रो भी है, वो दारा हम्म कारक भी बन जाता है, तो वो चीजें और उस पे मतलब भार बढ़ जाता है, वो चीजें सब वापस आ जाएंगी। और सर जो सेवेंथ लॉर्ड है वो विषम राशि में जा रहा है, D1 D9 दोनों में, तो इसलिए थोड़ा सा डिले दिख रहा था। फाइन फाइन, थोड़ा सा डिले दिख रहा था। तो अब ये बात आती है कि थोड़ा सा डिले हम कब से चालू करें। हम 24 से चालू करें, 25 से करें, 27 से करें। क्योंकि पॉइंट आपका मैं भी अग्री करूंगा, और इसमें मैं ये भी कहूंगा, थोड़े दिन पहले मैं आपसे शेयर कर रहा था ना कि विवाह तो चलो जल्दी हो गया, लेकिन विवाह जिसके साथ होना था उस पार्टनर के साथ आगे बढ़ने में थोड़ा झंझटें आई, परिवार वाले नहीं मान रहे थे, इसको पटाओ उसको पटाओ, तब जाके शादी हुई। एक ये भी होता है। और एक दूसरा जो अभी आपने कहा डिले मैरिज का भी होता है। सविता जी बोलो भाई। सर मुझे लगता है कि आपने जब पढ़ाया था मैरिज वाला, तब आपने बोला था देश काल परिस्थिति भी लगाना चाहिए। तो 87 का चार्ट है, तो नॉर्मली हम इसमें देख रहे हैं, अगर एवरेज डिले देख रहे हैं, बहुत ज्यादा हाँ डिले हाँ मुझे नहीं लग रहा है। हाँ हाँ। तो क्योंकि इसमें तुला राशि में वीनस और मरकरी का वो है कॉम्बिनेशन, बिल्कुल। दो थर्ड एंड एट्थ हाउस लॉर्ड का है सेवेंथ हाउस पे इम्पैक्ट, बट फिर भी मतलब दोनों इक्वल इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए हम एवरेज डिले मुझे लग रहा था। तो लेकिन दिल्ली का चार्ट है 87 बॉर्न है लेडी, तो मेरे ख्याल से 25 से 30 के बीच का एवरेज हम लेते हैं, तो वो 12 टू 2020 के बीच में 18-19 के बीच में एवरेज आ रहा था, तो वो मुझे लग रहा था, मतलब ऐसा देखा। फाइन फाइन फाइन। चलो हम एक काम करते हैं। आप लोगों ने जैसा कहा कि सविता जी ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया कि काल पुरुष की 7वीं राशि में शुक्र बुध जैसा ग्रह। फिर उन्होंने आप लोगों ने ये तो देखा कि 7th लॉर्ड 8 में है, एंड वी कैन ऑल्सो सी वो एक चर राशि में वक्री अवस्था में है ना। तो जो प्रयास की बात हुई, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन स्टिल डिले वाले फैक्टर को लेकर मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ इस चार्ट को लेते हुए, अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ना मिले। एक बात और भी ध्यान रखना आप सब कि जब आप सम विषम राशि देखते हैं ना, जो कि बहुत अच्छा है देखना, मैंने शायद पिछली क्लास में भी आपको बोला था कि जैसे मैंने क्या पाया है, लोग कहते हैं शनि सप्तम में हो तो विवाह डिले हो जाता है, लेकिन जब मैंने सम में देखा तो जल्दी देख लिया। मुझे लगा यार, मैंने बताया था ये आपसे शेयर किया पिछली क्लास में, है ना। ये हाँ कई सारे ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हो चुके हैं, तो मैं सम विषम पे ना बड़ा ध्यान देता हूँ। और भी एक जो एवरेज एज है 24 से 27 के बीच में, मैं देख रहा हूँ सभी इसमें तो मान ही रहे हैं कि 24 से 27 के बीच में आना चाहिए, कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। लक्ष्मण जी आप कुछ कह रहे हो, अब आप बोलो, उसके बाद फिर मैं इसमें आगे अब दशाओं पर आएंगे। सर पहली तो बात है कि काफी जन बोलते हैं कि एट्थ में है, ये तो प्रॉपरली सेवंथ में है, सो वी कांट इवन से दैट वेरी जुपिटर गुड इज इन वेरी इट। गुड वेरी गुड वेरी भाव चलित में तो इतना क्लियर आ रहा है, इतना भी नहीं पकड़ा तो मैं भाव चलित भूल ही जाओ फिर। मैं तो राहु को भी नहीं पकड़ रहा हूँ 7 में, राहु इज हैज टू बी बिकॉज एटलीस्ट 3 एंड राइट मोर डिग्रीज, वो तो राइट वो भी छठे में ही पकड़ना चाहिए, तो राइट। उसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है। हाँ सम विषम इतना नहीं, अगर ठीक है 0 लेवल पे आ रहा है अश्लेषा में, ये सब है, बट अदरवाइज सॉरी अश्विनी में, बट अदरवाइज देखा जाए तो ये क्लियर कट मुझे लगा कि इसमें तो डिले नहीं होना चाहिए ज्यादा। बहुत ऑन बढ़िया टाइम बोल बहुत सकते हैं, वी कैन हम्म नॉट से अर्ली, बट ऑन हम्म। टाइम तो एटलीस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा एकदम स्लाइट डिले रहेगा तो ठीक। बहुत बढ़िया। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि ये जो हमें गुरु 00 डिग्री का दिख रहा है, लगन 26 डिग्री का दिख रहा है, इसको भी अगर हम अष्टम में लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सप्तम में ही ट्रीट करना चाहिए, और रेट्रोगेशन की वजह से एक एडवांटेज और मिल जाता है। अब आते हैं वापसी इस चलो अभी नाम नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ो, कॉल नहीं उठाते हैं। हाँ अब आते हैं दशा पर। तो हम चालू करते हैं 24-25 के आसपास से। सबसे पहले 24-25 में अगर हम आए, ये 87 बॉर्न है, तो 87 में 97 और 2007 आई गेस ना, नहीं क्या आ जाएगा,
1987 में है ना, तो 97 में 10 साल के होंगे और 2007 में 20 के हो जाएंगे, और हमें चाहिए 22 साल के बाद से, राइट, 23 साल के बाद से, तो यानी 2010 के बाद से हम देखेंगे। 2010 में आते हैं तो पहले हमें चंद्र शनि मिलता है। जब हम चंद्र शनि को देखते हैं तो शनि ज्येष्ठा में है, जो कुंडली में नज़र आता है, बट इट इज़ इन द 3rd भावा। और मैं वापसी आता हूँ इस चार्ट पर। पहले ये देखूंगा लगन चित्रा है, ध्यान से देखिएगा। 26 डिग्री 7th हाउस में अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पास 12 नवंबर की राशि में 26 डिग्री पर रेवती नक्षत्र आता है रेवती। तो आपने लोगों ने बोला भी है इस बारे में, तो इसका मतलब है कि मरकरी को मैं इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। एक बात कि बुध कहाँ पर है, बुध का क्या पीरियड है, वगैरह वगैरह। दूसरा, बुध के नक्षत्र में शनि भी विराजित है, तो शनि को हम देख सकते हैं। अगर हम शनि को देखते हैं तो हमारे पास क्या दशा बन जाएगी, चंद्रमा में शनि। वैसे तो इन दोनों की राशि समसप्तक होती है, पर इन दोनों की पोजीशन इस चार्ट में दोनों की ही बुरी है। मतलब एक 12th बैठ रहा है, एक 3rd बैठ रहा है, दृष्टि भी आ रही है। इसको हम बहुत फेवरेबल टाइम, ज़बरदस्ती की शादी होती तो इसमें करवा दी जाती, को पसंद नहीं है ज़बरदस्ती मंडप में बिठा दिया कि तुझे इसी से करना है वाला टाइप होता, तो चंद्र शनि में हो सकता है। अगर वैसा नहीं है तो हम इसको चंद्र शनि में नहीं लेंगे, और वो दिखता भी नहीं है चार्ट में कि ज़बरदस्ती वाला सीन था। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम अगले वाले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है हमारा, कि ये जो चंद्रमा में बुध, अब चंद्रमा में बुध पर आए तो क्या देखने को मिलता है। पहले तो बुध सप्तम का ही स्वामी है, सीधा सीधा, ऊपर से चंद्रमा बुध दोनों 3-11 हैं, बहुत बढ़िया। तीसरा, सप्तमेश गुरु जो है उससे सप्तम भाव या आमने सामने की राशि में दिखता है। उसके बाद वो कारक शुक्र के साथ बैठा दिखता है सेम नक्षत्र में। वो जिसके नक्षत्र में बैठा दिखता है, अगर मैं 26 और 8 को नहीं लूँ, मतलब इसमें डिग्री का डिफरेंस कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 18 के आसपास आएगा, ठीक है। अगर हम लें तो हम कहेंगे जो सप्तम में बैठा है दोनों उसके नक्षत्र में है, और अगर नहीं भी लेते हैं तो बुध गुरु से 7वें घर में है, ये दिखता है। अब बुध वक्री है, लेकिन एक परेशानी होगा कि फिर बुध वक्री हो गया तो ये दिखा रहा है कि मैं प्लान करने के बावजूद थोड़ा दिक्कत आ सकती है, पर चंद्र बुध में विवाह होने के योग काफ़ी प्रबल दिखते हैं। और ये चालू हो रहा है 19 जनवरी 2012 से। इसके बाद अरुण जी ने इसमें कुछ कहा कि वो 5 प्रिंसिपल उन्होंने गोचर वाले भी जो हमने पढ़े हैं उसको ट्राई करने की कोशिश की, तो उन्हें चंद्र बुध में वो मिल गया। अभी हम एक काम करते, आपकी मैरिज डेट बताइएगा एक बार। अनम्यूट नहीं हो रहा, ट्राई करो। अरे कैमरा ही फ्रीज हो गया उनका। नहीं, ये सस्पेंस के टाइम पे एकदम से, अच्छा नहीं, आ गए। हाँ, दोबारा से करो मैडम, आपके ऊपर क्लास टिकी हुई है, बताइए। नहीं, आपका स्पीकर कनेक्ट नहीं हुआ है अभी तक, तो आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, अभी देखो अनम्यूट आप। हाँ, अब आ गई आवाज। सर 8 फरवरी 2013। 8 फरवरी 2013। Yes, सो इट इज गोइंग टू बी इन मून मरकरी ओनली। yes, sir. तो चंद्रमा में बुध में आपका विवाह हुआ, और ये फरवरी 2013 में हुआ, ठीक है भैया। आप एक बात नोट डाउन इसको कर लेना। अभी वो जो मैं आंसर पढ़कर सुना रहा था, कन्वेंशनल मैरिज, अनकन्वेंशनल मैरिज और वो सब, तो थोड़ा मुझे अगर बता सकते हो, क्या सेम तरह का परिवार था, अरेंज थी, लव थी, क्या इशू थे? सर लव मैरिज थी, लव लेकिन मैरिज। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मेरे पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम थी क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज। ओके, तो आपके पेरेंट्स को अलाउ नहीं कर रहे थे, वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। तो अभी इन्होंने ये बताया कि इसमें था और ऐसे ऐसे था। और तो जिन्होंने भी, सविता केडिया जी ने ये बोला था कि तुला राशि में शुक्र बुध की युति है, तो वो डिले नहीं देख रही है। तुला राशि में लग्नेश के साथ शुक्र है, हम इसको ऐसे भी देखें तो भी नेटिव, मतलब आप कहें कि शी वॉज इन रिलेशनशिप एट दैट टाइम, तो वो जो सविता जी बोल रही थी वो बिल्कुल सही लग रहा था।
और जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत भी आई वो इन्होंने कहा मेरे पेरेंट्स की तरफ से आई, बट स्टिल कितने साल के थे आप अगर हम उम्र में बात करें तो? 25 साल 24 साल क्या? सर 25 तो 25 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। तो एक तो ये चार्ट है, तो जिन्होंने भी ये 25 साल वाला निकाला है या बुध में ये चंद्रमा में बुध को मार्क किया था, अब बहुत बढ़िया भाई, कीप इट अप, इसी तरह करो। अरुण जी कह रहे थे, स्मिता जी का आंसर था, और अभी किसी और ने बोला था, किसने बोला था, शायद आबा जी बोल रहे थे। तो जिनका भी है ये वाला ठीक है। अब आते हैं अगले चार्ट पर। उससे पहले मयंक चौहान से बात करते हैं एक बार। मयंक चौहान अगले चार्ट के बारे में पहले बताएंगे कि उन्होंने क्या निकाला है। हाँ अरुण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो। सर ये तो पीरियड निकल आया है, लेकिन जब लंबा आता है जैसे शनि बुध वाला ना, हाँ। या बुध शुक्र वाला, उसमें और क्लोज कैसे जाए, 3-3 साल का आ जाता है कई बार, 2.5 साल 2 साल, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, पर पहले सुन के तो ये अच्छा लगा कि केवल 3 साल में 1 साल निकालने में परेशानी आ रही है, ऐसा नहीं है कि 10 साल में 1 साल निकालने में परेशानी आ रही है। तो ये तो अच्छी बात है कि हम इतने करीब है कि 3 साल वाले में भी हमें लगता है कि हम और करीब हैं। फिर भी जो आपके सवाल का उत्तर ये है कि ये जब आप शनि में शुक्र कोई अच्छी दशा देख लेते हो, अब उसके बाद आपको गोचर पे जाना पड़ता है और डीप जाना पड़ता है। डीप जाना पड़ता है मतलब गोचर अच्छे से लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जवाब देकर तो आप नहीं बच सकते। और आपको याद होगा शादी वाले कोर्स में अगर आप थे तो, कि लग्नेश सप्तमेश और वो प्रश्न कुंडली लगाते थे कि इससे ये कम से कम ये पता लग जाए इस साल जब वो सामने बैठा है तो उस साल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो वहाँ पर ये बहुत काम आता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला हो। इसी कक्षा में एक और चार्ट हमने डिस्कस किया था, उसमें भी मैरिज की डेट निकाली थी। यदि आप लोगों को लगता है कि आप वो भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह का वीडियो एक नया प्रयास था कि आपको लाइव सेशन जो क्लास में हुआ उसको दिखाया जाए कि किस तरह लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, फलित में कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि इस तरह का और विषय वस्तु आप देख पाएँ। बाकी मिलते हैं अगली बार इसी विषय के साथ या किसी और विषय के साथ, ये आप पर निर्भर करता है। जब एक ही ग्रह एक अच्छे भाव और एक बुरे भाव का स्वामी बन जाए तो उसका फलित कैसे किया जाए, इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।